जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको एकदम शुरू से कैसे ऑर्गेनिक रूप से खीरा को उगाएं, घर पर अगर आप उगा रहे हैं तो कैसे बेहतरीन ढंग से करें, एकदम छोटी छोटी परिचर्चाओं को करने के लिए टू द प्रैक्टिकल बताने का प्रयास करूंगा। आज का वीडियो जो कॉमर्शियल कर रहे हैं वो बहुत गौर से अंतिम बात वाले देखेंगे, और जो घरेलू वाले कर रहे हैं किचन गार्डनिंग के लिए या थोड़ा छोटा लेवल पर कर रहे हैं वो भी देखें क्या कहते हैं। कॉमर्शियल वाले आप दिल थाम के रखिएगा, आपके लिए स्पेशल होगा ये वीडियो। तो किसान साथियों ये देखें, मेरा खीरा का जर्मिनेशन हो गया है। मैं रोपाई का वीडियो डाला था। इस समय आपको जो है एक समस्या सर्वप्रमुख देखने को मिलता है। जैसे ही इतना बड़ा होगा ना, लाल कीड़े इस पर रेड पंपकिन बीटल अटैक करते हैं और डैम्पिंग ऑफ गलन सड़न होगा। तो इन दोनों को आप बेहतर ढंग से कैसे रोकें। देखिए, लाल कीड़ा को रोकने के लिए मैं खीरा का करेला का 2 वीडियो डाला हूँ। जो भी खीरा की खेती की है करेला वाला वो वीडियो देख सकते हैं, अच्छा होगा। तो चलिए आइए, आप घर के लिए कर रहे हैं, छोटे लेवल पर कर रहे हैं, दवाइयाँ खरीदना नहीं चाहते हैं तो अच्छा कैसे करें। तो ये जब सुबह का समय होगा, जब इन पत्तों पर ओस रहेगा, उस समय क्या करें, ये राख लें। ये राख जो है होना चाहिए गोईठे की उपले की राख। जो बोल रहा हूँ उसको बात सुन ले, गोईठे की उपले की राख या तो नीम के पत्तों की राख होनी चाहिए। राख आप ले लीजिए, और राख लेने के बाद ये देखिए मेरे हाथ में मिट्टी का तेल है, किरासन तेल। आप में से बहुत किसान साथी कमेंट करेंगे कि नहीं मिलता है, लेकिन जब मैं खेती करता हूँ तो ज़रूरत मुझे इसको पड़ता है, बीज उपचार से लेकर कभी लाल कीड़ों को भगाने के लिए। ये देखें, ये किरासन तेल को 2-4-10 बूंद नहीं, थोड़ा सा जैसे इस राख में केरोसिन का स्मेल आ जाए इस तरीके से दे दें। और देने के बाद ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दे दें और सेंट आया है नहीं केरोसिन का। जैसे ही सेंट आ जाए ये इस तरीके से मिला दें, और मिलाने के बाद हल्का हल्का देखिए इस तरीके से बुरक दें। पत्ता सब दिख रहा है बेटा, ये देखें बुरक दें। ऐसा बुरक देने से आपका क्या होगा, अब इसमें कोई तरह का कीड़ा इसमें नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा इसको देने के लिए मिट्टी का तेल और गोईठे या नीम के पत्ती का राख। और समय होना चाहिए जब पत्तों पर ओस रहें, ये इस पर चिपक जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ऑर्गेनिक रूप से आप कर रहे हैं तो जैसे बारिश हो जाए, राख धुल जाए तो आपको दोबारा देना पड़ेगा, लेकिन केमिकल तो अंदर चला जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जो ऑर्गेनिक करिएगा तो बार बार मेहनत करना पड़ेगा। और छोटे लेवल के लिए ठीक है, यदि आप कॉमर्शियल कर रहे हैं तो बिल्कुल ये सब में हाथ ना आजमाएं। एक बात और बता दे रहा हूँ, लाल कीड़ा को रोकने के लिए आप होम्योपैथिक दवाई कॉक्सिनेलिया कॉक्टी जो होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बूंद जड़ों में 4 बार दे करके 2 बूंद दे करके 4 दिन पर ड्रेंच करिएगा। तो अब मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला, शायद आपको मिला हो तो देखिएगा। तो ये हो गया, आप राख बेहतरीन काम करता है, ये मेरे द्वारा देखा गया है। अब आगे कि इसके गलन सड़न को हम कैसे रोकें। तो गलन सड़न को रोकने के लिए किसान साथियों आप एंड बैंड प्रोडक्ट पर भरोसा न करें। कोई भी अच्छी कंपनी का ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास दोनों को ले लीजिए, और 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल करके जड़ों में ड्रेंच करना होगा। और ट्राइकोडर्मा का जब आप यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इस पर आपको विस्तार से बता दूं कि ट्राइकोडर्मा आप किसानों के जो बड़े लेवल पर कर रहे हैं उनके लिए भी कैसे अच्छा है। तो ट्राइकोडर्मा आपके खेती को और आपके भविष्य को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। बस आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका और सही ये होना चाहिए। देखिए, ये जो निर्मल सीड्स कंपनी है मैं उसका लिया हूँ, अभी किसी कंपनी का प्रचार और प्रसार नहीं, और कोई ये दलाली का बात नहीं। मैं अभी अच्छा खोजने के प्रयास में हूँ। लिक्विड वाला मेरे पास था, बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब ये पाउडर फॉर्म वाला ले रहा हूँ अच्छा से नहीं काम कर रहा है। इसीलिए खोज पर खोज करते जा रहे हैं, नहीं कहाँ मुझे मिलेगा। अगर आपके आसपास लिक्विड मिलता है तो अच्छा होगा।
और एक बात इतना जान लीजिए, अगर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास को दे रहे हैं तो बाकी केमिकल फंगिसाइड का लगभग यूज नहीं करना होगा जुलाई से लेकर के फरवरी तक। बात सुन लीजिए, बारिश के मौसम जुलाई से लेकर के फरवरी तक, मार्च के बाद ये काम नहीं करेंगे। आपको जो है फिर देना ही पड़ेगा दूसरा कुछ, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर जहाँ से 34-35 तापमान हो गया तो ये काम फाम नहीं करता है, इसीलिए उस समय देखिए नहीं, ये काम और भी नहीं करता है। जैसे आप ये जो पाउडर फॉर्म वाला हम लेते हैं, ये देखिए 2 डब्बी इसमें है, पाउडर फॉर्म वाला हम लेते हैं तो इसमें मर जाता है बैक्टीरिया, और इसमें तो जिंदा बैक्टीरिया होता है, तो ये अगर मर गया तो कोई काम ही नहीं करता है। तो आज चलिए मैं लाया हूँ, ये देखें, ये आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी है और ये सुडोमोनास फ्लोरेसेंस है। और एक बात बता दूं कि आप 1-2 बार जरूर केमिकल खेती कर रहे हैं, तब भी ये दोनों का मिला जुला अपनी ज़मीन पर लगातार इस्तेमाल करिए तो ज़मीन की देखें भुरभुरापन भी बढ़ती है, मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, क्या कहते हैं, हानिकारक धीरे धीरे घटते जाएगा, लाभदायक बढ़ते जाता है। तो इसको एक बार खरीदने के बाद 5 सालों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, एक बाल्टी ले लें, इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करने का आपको मेथड बता दे रहा हूँ। बाल्टी लेने के बाद या 200 लीटर का ड्रम आप ले लीजिए, उसमें 2 किलो गुड़ डाल दीजिए। 2 किलो गुड़ डालने के बाद ये जो ये ट्राइकोडर्मा विरिडी है और सुडोमोनास, इसको आप पूरी तरीके से इसमें डीप कर दे, क्या कहते हैं। और जब इसको इस्तेमाल करते समय आपको एक बात बता दूं कि एलोवेरा की पत्तियां डालिएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है ये ट्राइकोडर्मा। बार बार सुन लें कि 200 लीटर पानी भर दें, ये दोनों पैकेट को डाल दें, 2 किलो गुड़ डाल दें और छांव वाले स्थान पर रखें, और जो है बार बार अपनी खेत पर देते रहें। और कभी भी इसको ख़त्म नहीं करिएगा। सुनिए कैसे मल्टीप्लाई करिएगा। ये डाल दिए, जैसे इसको डाल दिए हम, ये थोड़ा सा भी आपको डाल के दिखा रहा हूँ। डालने के बाद किसान साथियों, ये देखें कुछ इस तरीके से काला काला राख निकल रहा है, ये देखें काला काला जैसा निकल रहा है। इसको मैं अभी थोड़ा सा ये डाल रहा हूँ। ये डालने के बाद आप 200 लीटर पानी दिए हैं तो 180 लीटर यूज कर लीजिएगा। सुन लीजिए मेरी बातों को, 200 लीटर पानी दिए हैं तो 180 लीटर यूज कर लीजिएगा, और बाकी जो है आपका वो 20 लीटर जब बच जाएगा फिर उसमें 2 किलो गुड़ डाल दीजिए और 200 लीटर पानी भर दीजिए। 4-5 दिन में फिर वो 200 लीटर तैयार हो जाएगा। फिर 180 लीटर निकाल लीजिए, 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, पानी दे दीजिए, 7 दिन छोड़ दीजिए, फिर से आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास बन के तैयार है। दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करिएगा। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए मैं ये देखें दोनों को एक साथ मिला करके डाल रहा हूँ, क्या कहते हैं। ये इस तरीके से आप ये कर दें, ये और ऐसे जड़ों में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप देते जाएं। 1 दिन 2 दिन देने से काम नहीं होगा। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, चलिए आज आपको मैंने बताया कि ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास को एक बार खरीदिए और बार बार इस्तेमाल करिए, और संभवतः कोई तरह का फंगिसाइड आपकी खेती में इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत सारा गुणगान करता है लोग, और ये सुडोमोनास का। ट्राइकोडर्मा तो आप बेहिचक इस्तेमाल करिए, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जो सुडोमोनास फ्लोरेसेंस है, देखिएगा जोर से, इसमें भी जहर का निशान बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पर आगाह कर रहा हूँ, अभी इस पर रिसर्च हो रही है। ये फ्लोरेसेंस हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है किसानों की। जितना जहर वाला फंगिसाइड हानि नहीं करेगा, उससे ज़्यादा हानि ये करेगा। इसीलिए आंख मूंद करके जो आपको लोग आपको बताते हैं कि एकदम ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं झोल इसमें भी है। और जितना हानि आपका जहर वाला फंगिसाइड नहीं करेगा, ये अगर बेसिलस, ये सुडोमोनास फ्लोरेसेंस आपके इम्यून सिस्टम को अगर कमज़ोर कर दे तो बार बार आप बीमार पड़िएगा। इसीलिए इसके उपयोग के पहले अच्छी तरीके से हाथों को साबुन से धोइए, हाथों से मेरे जैसा ना छुइएगा,
और माने जहाँ पर जिसका लाभ जितना उसका हानि भी होता है। अभी मैं आपको और थोड़ा सा बता दूं कि मैंने बताया था कि कॉमर्शियल, ये तो हो गया आपका घर में जैविक करने वालों के लिए मैंने दिखा दिया कि इस तरीके से आप जैविक करिए। और मैं ट्राई करूंगा कि इस साल ये ट्राइकोडर्मा विरिडी सुडोमोनास आपका और भी जो मैं जैविक चीज़ों के लाया हूँ उसके भरोसे खीरा का खेती करने का प्रयास करूंगा और आपको भी बताऊंगा। हाँ, लेकिन यदि मेरी फसलें ख़राब हो तो मैं उस स्थिति में सिर्फ ऑर्गेनिक पर बैठ के नहीं रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि आप कॉमर्शियल खेती कर रहे हैं, वीडियो का अंतिम पार्ट सुन ले, 1-2 मिनट ही मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर आप कॉमर्शियल खेती कर रहे हैं तो भूल करके भी इन सबों में पैसा थोड़ा बहुत एक बार लगा दीजिए, इसके भरोसे पर मत रहिए। खेती से अगर पेट चलाना है तो इन सब केमिकल प्रोडक्ट पर ही आप करिएगा। किसी के बहकावे में आकर के सिर्फ ऑर्गेनिक करेंगे एकदम नहीं, मैं बोलता हूँ मिला जुला करके करिए। और नहीं तो आप ऑर्गेनिक करने चक्कर में अपनी सारी पूंजी, अपनी सारी फसल को डुबा चुकिएगा। इनको दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो है जब मेरी फसल ख़राब हो तो आप आ जाइएगा केमिकल पर, एकदम ऑर्गेनिक पर बिल्कुल ये करके नहीं रहिएगा। अगर यदि ये बहुत अच्छा रहता, इसकी लिमिटेशन नहीं रहता, तो आज जो है केमिकल केमिकल फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का लोग इस्तेमाल नहीं करता। कहीं ना कहीं ये फेल हुआ है, तब जा कर के ये ज़्यादा जोर पकड़ा है कि तुरंत काम के लिए। तो आप इसे प्रिवेंटिव के रूप में इस्तेमाल करिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ प्रिवेंटिव के रूप में इस्तेमाल करिएगा। बीमारी दिख जाए तो केमिकल पर आ जाइएगा। यही है मैंने जो लोग कॉमर्शियल खेती कर रहे हैं उनके लिए। और बार बार आपको मैं इस समय आह्वान कर रहा हूं कि इस समय जल्दी से जल्दी आप भिंडी, करेला, खीरा, लौकी, लोबिया, ये बेल वर्गीय फसलों को बरसात में करिए। ज़्यादा लालच में आकर के आप मिर्च, टमाटर, बैगन पर मत आइएगा, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और बचत कम होता है। ये बेल वर्गीय फसलों में अगर आप अच्छा तरीके से करिएगा तो एकड़ में आराम से 1.5-2 लाख रुपया काट कूट के सारा कुछ निकल जाएगा। ये देखिए मैं मूली लगाया हूँ, उधर है बेटा लंबा करके है, मूली दिख रही है आपका। मूली से भी आप 2 पैसा इस समय कमा सकते हैं और अच्छी खासी रेट में बिक जाएगा। मैं मूली का वीडियो भी डाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। बहुत ज़्यादा ये नहीं, अंतिम बात यही कि अगर आप घरेलू खाने के लिए कर रहे हैं तो इन सब टेक्निकों का इस्तेमाल करें, और अगर कॉमर्शियल कर रहे हैं तो इसके साथ आप केमिकल पर रहिए। अब ये जो छोटे छोटे खीरे हैं, इनका जो डोज मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। साफ 2 ग्राम ले लीजिएगा, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml, एक तारा आधा ग्राम दे करके आप स्प्रे और थोड़ा सा ड्रेंचिंग कर दीजिए। लाल कीड़ा, अंगस फंगस सब दूर रहेगा। दूसरा स्प्रे जो करेला में डाला हूँ, रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, ब्लू कॉपर 3 ग्राम, स्टेप्टोसाइक्लिन आधा ग्राम दे करके जड़ों में आप जो है ये ड्रेंचिंग और स्प्रे कर दीजिएगा तो फसलें अच्छी चलेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।